दोस्तों कई लोग मैंने देखा है कि अपने कपड़ों पे बहुत खर्चा करते हैं, अपने खाने पे बहुत खर्चा करते हैं, अपनी बॉडी पे बहुत खर्चा करते हैं। और ये अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है। अपने आप पे खर्चा करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। मगर कई लोग एक बात में चूक जाते हैं। कई लोग हमने देखे हैं, जब हम पार्टी में वगैरह जाते हैं तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कपड़े बहुत बढ़िया पहने हैं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, गहने पहने हैं लाखों के, मगर जब मुंह खोले ना तो आठाने वाली बात है। जब मुंह खोले ना तब पता चलता है कि गहनों की, कपड़ों की इस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप शब्द खोलो, जब आप शब्द बोलो ना अपने मुंह से, तो वो भी पावरफुल होने चाहिए, वो भी गहने की तरह महंगे होने चाहिए। दोस्तों एक बार गांव में दो पड़ोसी थे, दोनों के बीच में किसी बात से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे पे नाराज हो गए। अब झगड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बहुत गालियां देने लगा और वो दूसरा वाला पड़ोसी था ना, थोड़ा शांत था। उसके मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकल रहे थे, उसके मुंह से कोई बैड वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। मगर जो पहला वाला पड़ोसी था, उस दूसरे पड़ोसी को अनाप शनाप गालियां दे रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था उनके बारे में, और अनाप शनाप उनके बारे में लोगों से बातें कर रहा था। मगर वो दूसरा पड़ोसी शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में आजू बाजू के दूसरे लोग आए और उस झगड़े को शांत करवाया और दोनों अपने अपने घर में चले गए। अब वो जो पहला पड़ोसी था, जिसने अनाप शनाप दूसरे वाले पड़ोसी के लिए बोला, बैड वर्ड्स भी बोले, बुरा भला भी कहा, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। वो जब रात को सो रहा था ना, तो उसके मन में सवाल आया कि मैंने इतना अनाप शनाप, इतने बैड वर्ड्स जो नहीं बोलने चाहिए थे वो भी उसको बोला और वो सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने मुझे एक भी वर्ड्स गलत नहीं बोले। इस बात पे जो उसने बुरा कहा ना सामने वाले के पड़ोसी को, इस बात पे उसको बहुत पश्चाताप हुआ अपने आप में। उसको बहुत गिल्टी फील होने लगी कि मैंने जो अपशब्द यूज किए, मैंने जो बैड वर्ड्स यूज किए, उससे उसके दिल को कितनी ठोस पहुंची रहेगी, उससे उसको कितना दुख हुआ रहेगा कि मेरे पड़ोसी ने मुझे इतना गंदी बातें कही, मेरे पड़ोसी ने इतने बैड वर्ड्स यूज किए। और वो बहुत अपने आप में गिल्ट फील करने लगा, रोने लगा कि अब मैं कैसे माफी मांगू, क्या करूं कि वो दूसरा पड़ोसी मुझे माफ कर दे। जब बोलना था ना तब तो बोल दिया, अब क्या करूं। तो दूसरे दिन सुबह उठ के जो उस गांव में एक बुजुर्ग इंसान थे उसके पास गया हूं सलाह मांगने कि अब मैं क्या करूं। अब तो मैं सब कुछ बोल दिया, बुरा भी बोल दिया, बुरी बातें भी बोल दी, कुछ गालियां भी दे दी, अब मैं क्या करूं। तो उस बुजुर्ग इंसान को सब पूरी स्टोरी कही और बुजुर्ग इंसान को उसने कहा कि मुझे अब इसका पश्चाताप करना है, मुझे इसके लिए पनिश करो। आप क्या पनिशमेंट हो सकती है मेरे लिए। तो बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें ना एक थैली भर के पंख लाओ, फेदर, जो छोटे फेदर होते हैं ना, वो एक थैली भर के लाओ। तो बोले ठीक है। वो गया और थैली भर के पंख लेके आया। बोले ये लो, मैं लेके आया। और उसको कहा कि ऐसा करो, ये पंख को तुम चौराहे पे जाओ और हवा में फैला दो, फेंक दो हवा में। तो वो गया और जितने भी थैली भर के उसके पास जो पंख थे, फेदर थे, उसने हवा में उड़ा दिए, सब उड़ा दिए। और पंख कितना वजन होता है, लाइट वजन होता है, वो सब हवा में उधर 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 फैल गए और बिखर गए। अब वो वापस गया उस बुजुर्ग इंसान के पास और कहा कि मैंने सारे पंख फैला दिए, अब क्या करूं। तो बोले अब ऐसा करो कि वो सारे पंख है ना फिर से वापस लेके आओ, उसमें से एक भी पंख कम नहीं होना चाहिए। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि सारे पंख लेके आओ, एक भी पंख कम नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। वो कहने लगा बुजुर्ग इंसान को कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने सारे पंख चौराहे पे उड़ाए थे, हवा में उधर उधर फैल गए हैं, वो मैं एक एक पंख पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वापस कलेक्ट कर सकूं। वो बुजुर्ग इंसान बोला कि यही हमारे शब्दों के साथ होते हैं। जब आपने बोल तो दिए बहुत इजीली फटाफट आपने बोल दिया, कुछ भी बुरा भला कह दिया, बैड वर्ड्स कह दिया, अब जब वापस लेने जाओगे ना, वो वर्ड्स तो वापस नहीं आ सकते, वो आपके हाथ में नहीं आ सकते। जिस तरह से तीर होता है ना, एक बार निकल गया ना कमान से, वो वापस नहीं आ सकता। उसी तरह शब्द है ना, एक बार मुंह से निकल गए ना, वो वापस नहीं आ सकता। तो बहुत सोच समझ के इन शब्दों का यूज करना चाहिए।
उस बुजुर्ग इंसान ने इतना बढ़िया लेसन उस पड़ोसी को समझाया कि शब्द में बहुत ताकत होती है। वो किसी को मार भी सकती है और किसी की जान बचा भी सकती है। वो किसी को बर्बाद भी कर सकती है और किसी को आबाद भी कर सकती है। ये शब्द, जो 2.5 इंच की जो जीभ है ना हमारे में, जो बिना हड्डी की है, जो 2.5 इंच की जो जीभ है, जो बिना हड्डी की है, उसमें हड्डी नहीं है, मगर बड़े बड़े लोगों की हड्डी तोड़ सकता है। इसमें बहुत ताकत है। और जब आपके पास ताकत है ना, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गन है और आप वो गन किसी पुलिस मैन या किसी आर्मी मैन या किसी सोल्जर को दे दो ना, तो वो आपकी रक्षा करेगा। और जब वही गन आप किसी टेररिस्ट को दे दो तो वो सबसे पहले आपको ही मार देगा। सो गन किसके पास है और उसका कैसे यूज करना चाहिए, वो आपको समझ होनी चाहिए। आपके पास एक गन है जिसका आप अपनी रक्षा के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए आप यूज कर सकते हो, ना कि आपकी बर्बादी के लिए और सामने वाले की बर्बादी। शब्दों की ताकत इतनी है ना कि अगर आपके पास शब्द में बहुत पावर है, अगर आप शब्द बहुत मीठे बोलते हो तो आप तीखी मिर्ची भी इजीली बेच सकते हो। मगर अगर आपके पास शब्दों में मिठास नहीं है, अगर आप शब्द बहुत कड़वे यूज करते हो ना, तब आप जलेबी भी बेचने जाओगे ना, तो भी आपकी नहीं बिकेगी। तो बेचना हो या किसी से रिलेशनशिप बनाना हो या लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करना हो, कुछ भी करना हो ना, इसका उपयोग बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। कब यूज करना, कब नहीं करना, कैसे करना, क्यों करना, ये सब समझ में आना चाहिए। आप बॉडी पे खर्चा करते हो, कपड़ों पे खर्चा करते हो, गहनों पे खर्चा करते हो, ये स्किल पे खर्चा कर लो। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे यूज करना है इसको। पावर ऑफ वर्ड्स, बहुत पावर है, इसका यूज करना सीख लो। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई माइका लाल भी नहीं रोक सकता। माय डियर फ्रेंड, आज का ये वीडियो वर्ड्स स्टोरी कैसी लगी जरूर आप हमको बताइएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब करने किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइए कि आगे और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हो। ओके।